अब आपको सारे टेस्ट लगाने आ गए होंगे, सब नंबर्स को चेक करना आ गया होगा कि विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है। और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। एक नंबर लेते हैं और उसको सारे नंबर्स जितने भी अभी तक हमने किए हैं सबसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये इनसे विभाजित होते हैं या नहीं। इससे आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम नंबर चूज करेंगे। हम नंबर लेते हैं 6,37,484। एक नंबर हमने ले लिया 637,484। ठीक है। अब हम सबसे पहले हमने किया था 2 से विभाज्यता की जांच। तो ये 2 से विभाजित होता है क्योंकि इसके एंड में लास्ट का जो नंबर है इकाई स्थान पे वो है 4। 4 2 से विभाजित हो जाता है। तो हमने इसको नोट कर लिया कि ये 2 से विभाजित हो जाता है। उसके बाद 3 की टेस्टिंग होगी। 3 के लिए हम इनके सारी संख्याओं का जोड़ देखेंगे। 6 जमा 3 जमा 7 जमा 4 जमा 8 जमा 4 ये बना 32। 32 को 3 से भाग करो तो कुछ भी पूरी तरह से ये विभाजित नहीं हो रहा 32। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से विभाजित नहीं हो रहा। और उसके बाद अगला नंबर आता है 4। 4 के लिए हम अंतिम वाले 2 अंक देखेंगे 84। 84 4 से विभाजित हो जाता है। 4 गुना 2 8 और 4 गुना 1 4 21 से। ठीक है। तो ये 4 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब पूरा नंबर 6,37,484 4 से विभाजित हो जाएगा। अगला नंबर आता है 5। 5 के लिए इकाई स्थान पे हम देखते हैं कि 4 है, 5 नहीं है ना 0 है। इसका मतलब ये वाला नंबर 5 से विभाजित नहीं हो सकता। फिर अगला नंबर 6। 6 के लिए हम चेक कर रहे हैं कि ये 2 से तो विभाजित हो जाता है लेकिन 3 से नहीं होता। 6 के गुणनखंड है 2 और 3। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से भी विभाजित नहीं हो सकता। अब 7 से विभाजित अगर चेक करना होता है तो उसका फॉर्मूला है कि इकाई वाले स्थान पे जो नंबर है उसको 2 से गुना करो और शेष जो संख्या रह गई लास्ट वाले नंबर को छोड़ के जो बाकी संख्या रह गई उसमें उसका दोगुना माइनस कर दो, घटा दो। तो जो नंबर आएगा उसको चेक करेंगे कि 7 से विभाजित होता है या नहीं। ये टेस्ट था। अब हम इसमें देखेंगे, हमने ये नंबर लिख लिया 6,37,484। उसमें अंत में है 4। 4 गुना 2 8। अब 8 को 63,748 में से माइनस करेंगे। 4 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 का तो हमने डबल कर लिया। अब 63,748 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 63,740। अब आखिर में है 0। 0 का डबल 2 से गुना करा तो फिर से 0 आ गया। अब 0 को हमने 6,374 में से माइनस करना है तो हमारे पास वही नंबर आ गया 6,374। अब इसमें आखिर में है 4। 4 का डबल 4 गुना 2 8। 8 को हमने अब 637 में से माइनस करना है। 4 को नहीं लेना। आप 637 में से 8 माइनस किया तो आया 629। अब इसमें फिर से लास्ट में 9। 9 का डबल 9 को 2 से गुना किया तो 18। 18 को हमने अब 62 में से माइनस करना है। माइनस करके आ गया 44। अब 44 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता। 7 गुना 6 42 होता है, 2 बच जाता है नीचे। तो ये पूरा नंबर 7 से विभाजित नहीं हो रहा। अगला नंबर 8। 8 के लिए हम आखिर वाले 3 अंक देखेंगे 484। 484 को अगर 8 से विभाजित किया जाए तो 8 गुना 6 48 और फिर 4 बच जाता है। इसका मतलब ये 484 8 से विभाजित नहीं हो रहा। हमें सारा नंबर ट्राई करने की जरूरत नहीं है, हम इसी से पता कर लेते हैं लास्ट के 3 नंबर लेके कि ये नंबर जो है ये 8 से विभाजित नहीं हो रहा। अब अगला नंबर 8 के बाद आता है 9। 9 का टेस्ट सिखाया था आपको। 9 के लिए हम इन अंकों का जोड़ देखेंगे। इन अंकों का जोड़ आया था 32, हमने पहले भी देखा 3 वाले केस में। तो 32 को हम 9 से विभाजित करते हैं तो 9 गुना 3 27, 5 बच जाता है। तो ये भी विभाजित नहीं हो रहा 9 से। तो पूरा नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 10। 10 से इसका टेस्ट करते हैं। 10 के लिए इसका जो अंतिम संख्या है
वो 4 है। अगर वो 0 या 5 होती है तो वो 5 से विभाजित होता है। अब इसके अंत में 4 है, ये 0 नहीं है, तो ये 10 से विभाजित नहीं हो रहा। अगला टेस्ट 11 से विभाज्यता का टेस्ट। कोई भी संख्या 11 से तब विभाजित होती है जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, इनका अंतर या तो 0 हो, 0 हो, या फिर उसका जो डिफरेंस है माइनस करके जो आता है वो 11 से पूर्णतया विभाजित हो। तो अब हमारा नंबर है 6,37,484। इसमें हम पहले 6 और फिर 1 छोड़ के 7, फिर 1 छोड़ के 8, 6 प्लस 7 प्लस 8, ये बन गया 21। और उसके बाद इनके जो दूसरे, अब इनमें से दूसरे वाले जो अंक रह गए हैं उनका जोड़ 3 जमा 4 जमा 4, ये बन गया 11। अब 21 में से 11 को माइनस करो, घटाओ, तो हमारे पास आ गया 10। ना तो ये 0 है, ना ये 11 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से विभाजित नहीं होगा। अब अगला नंबर हम लेते हैं 12। 12 के लिए 12 के गुणनखंड होते हैं 3 गुना 4। ये नंबर 4 से तो विभाजित हो जाता है, लेकिन हमने चेक किया था 3 से विभाजित नहीं होता, तो इसका मतलब ये 12 से भी विभाजित नहीं होगा। अगला नंबर 13 का टेस्ट। ये जो थोड़े से टिपिकल से हैं, ये मैं थोड़े से दोबारा बता देती हूँ। 13 से विभाजिता, कोई भी संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और इससे प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो। अब हम इस नंबर को लेते हैं। हमारा नंबर है 6,37,484। अब इसमें अंतिम जो डिजिट है, संख्या है, वो है 4 पे एंड हो रहा है ना, तो 4 गुना 4 16। अब 16 को 63,748 इसमें प्लस करना है, ऐड करना है। अब 4 को नहीं लेना हमने, 4 का तो हमने 4 गुना ले लिया 16 को हमने अब 63,748 में जमा किया, जमा करके आया 63,764। अब फिर से, अभी ये बड़ा नंबर है तो अभी हम इसको करते रहेंगे जब तक छोटे नंबर तक नहीं पहुंचते। अब 4 है इसके एंड में, 4 गुना 4 होता है 16। अब 16 को 6,376 इसमें जमा कर देंगे। इसको जमा करके आया 6392, 6,392। अब इसमें आखिर में है 2, अंत में 2 है ना, तो 2 गुना 4 8। अब 639 में 8 को जमा कर देंगे तो हमें मिल गया 647। अब 647 में आखिर में है, इकाई स्थान पे है 7 को 4 से गुना करेंगे 28। अब 28 को 64 में जमा करेंगे तो हमारे पास आ गया 92। अब 92 में 2 को, जो इकाई स्थान पे है नंबर 2 को 4 से गुना किया 8 को 9 में जमा किया 17। अब 17 को 13 से भाग करो तो 4 बचता है नीचे, ये 13 से विभाजित नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर 13 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद अगला नंबर हम लेते हैं 14 में हमने देखो 14 के गुणनखंड है 2 और 7। अब ये 2 से तो विभाजित हो जाता है, लेकिन हमने चेक किया था 7 से विभाजित नहीं हो रहा, 7 से विभाजित नहीं हो रहा, इसलिए ये 14 से भी विभाजित नहीं होगा। तो पूरा नंबर 14 से विभाजित नहीं हो रहा। उसके अगला नंबर है 15 में 15 के गुणनखंड होते हैं 5 गुना 3। ना तो ये 5 से विभाजित हुआ, ना ये 3 से विभाजित हुआ, तो ये 15 से भी विभाजित नहीं होगा। 16 में भी ऐसे ही, क्योंकि 8 से विभाजित नहीं हुआ तो 2 से गुना करो 16 से भी ये विभाजित नहीं हो रहा। अब हम आते हैं टेस्ट 17 नंबर पे। 17 नंबर का टेस्ट ये था कि कोई भी संख्या 17 नंबर से 17 नंबर से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसकी अंतिम संख्या को 5 से गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 17 नंबर से विभाजित हो जाए। अब हमारा नंबर है 6,37,484। इसमें आखिर में इकाई स्थान पे नंबर है 4 को 5 से गुना करो 20 को इस बाकी के बचे हुए नंबर में से घटाओ, माइनस कर दो। अब 4 को हटा के हमारा नंबर बच रहा है 63,748। इसमें से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ गया 63,728। अब फिर से
8 आखिर में है इकाई स्थान पे, 8 को 5 से गुना किया 40, 40 को बाकी के बचे नंबर 6372, क्योंकि 8 तो साइड पे हो गया ना, तो 6372 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास नंबर आ गया 6332। अब फिर से वही सेम प्रोसेस होगा। आखिर वाले नंबर 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 गुना 5 हो गया 10, 10 को बाकी के बचे 633 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 623 नंबर। अब 623 में इकाई स्थान पे तीन नंबर है ना, यहाँ 623 में इकाई स्थान पे 3 है, तो 3 को 5 से गुना किया 15, 15 को बाकी के बचे, बाकी क्या बचा 62, 62 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 47, 47। अब 47 नंबर को 17 से भाग करोगे तो 17 गुना 2 34 और नीचे बचा 13, तो इसका मतलब ये नंबर 17 से विभाजित नहीं हो रहा। अगला नंबर लेते हैं 18। कोई भी संख्या 18 से पूर्णतया विभाजित होगी यदि वह 2 और 9, क्योंकि 18 के 2 गुणनखंड बनते हैं 2 और 9, तो 2 गुना 9, 2 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 9 से नहीं हो रही, इसका मतलब ये पूरा नंबर 18 से विभाजित नहीं हो सकता। और लास्ट में एक नंबर और हमने किया था 25। कोई भी संख्या 25 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसके अंतिम दोनों अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित हो। अब इसके आखिर में नंबर है 84, 84। अब 84 को अगर 25 से विभाजित किया जाए तो 25 गुना 3 75, 75 तो बाकी बचा 9, इसका मतलब ये 25 से विभाजित नहीं हो रही। वैसे भी इसका जो इकाई पे डिजिट है वो 5 नहीं है, तो इसका मतलब वैसे भी पता चल जाता है कि ये 25 से विभाजित नहीं हो सकती। तो ये था एक रिवीजन थी, हमने जो कुछ पढ़ा, जितने भी टेस्ट किए हैं, इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। आप कोई भी एक नंबर अपनी मर्जी का उठा लो और उसको लेके सारे ये टेस्ट लगा के देखो, आपकी अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी।